Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss Fire and Ice class 10th CBSE English poem. तो हम देखेंगे कि Fire and Ice की explanation क्या है. इससे previous जो हमारी poem है डस्ट ऑफ स्नो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं. एंड हाँ, आपका प्रीवियस चैप्टर अ लेटर टू गॉड, वो भी मैंने लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी उसके बताए हुए हैं. तो ये सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फायर एंड आइस, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. एज यू कैन सी ईयर कि बहुत ही ज़्यादा ये शॉर्ट पोएम है, ज़्यादा लंबी नहीं है ये पोएम. एंड इसके जो पॉइंट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं. बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. नाउ लेट्स सी फायर एंड आइस. तो एज यू नो दैट फायर एंड आइस बहुत ही सिंपल सा इस पोएम का नेम है. फायर का मीनिंग आपको पता ही है, आग होता है. एंड आइस का मीनिंग होता है बर्फ़. ठीक है, तो फायर एंड आइस का मतलब क्या है. बेसिकली ये जो पोएम है ये एक सिम्बॉलिक पोएम है. सिम्बॉलिक मतलब जो फायर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है, वो करती है डिज़ायर को. ठीक है, तो फायर का मतलब है यहाँ पर डिज़ायर, और आइस जो है सिम्बॉलिक है वो है हेट्रेड का. ठीक है, तो आइस को किससे सिम्बलाइज किया गया है, हेट्रेड से. तो फायर जैसे कि आपको पता है कि फायर एक नेचर का बहुत ही खतरनाक सा एलिमेंट है. अगर फायर अगर चारों तरफ हो जाए तो आप समझ सकते हो, अगर पूरी दुनिया में मान लो एक तरीके से फायर ही फायर हो जाए तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है. इसी तरीके से आइस भी जो है नेचर का एक एलिमेंट है. अगर आप समझो कि पूरे वर्ल्ड पर अगर आइस ही आइस पड़ जाए, मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, सो इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय दी वर्ल्ड. तो यहाँ पर फायर एंड आइस को सिम्बलाइज किया गया है डिज़ायर एंड हेट्रेड से. ठीक है, फायर जिस तरीके से फायर अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, इसी तरीके से डिज़ायर भी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है. मान लो कि मनुष्य की पूरे संसार के अंदर सभी लोगों की जो है डिज़ायर जाग जाए, है ना, इच्छाएं उसकी पूरी ही ना हों, हर किसी को केवल अपनी डिज़ायर पूरी करने की पड़ जाए कि भाई हाँ, हर किसी को अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, तो उस सिचुएशन में भी ये वर्ल्ड एंड हो सकता है ना. इसी तरीके से हेट्रेड है, अगर चारों तरफ नफ़रत ही नफ़रत फैल जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और हेट्रेड ही हेट्रेड हो, तो उस सिचुएशन में भी ये वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपली ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो फायर है उसको सिम्बलाइज़ किससे किया गया है, उसको सिम्बलाइज़ किया गया है डिज़ायर से, और जो आइस है उसको सिम्बलाइज़ किया गया है हेट्रेड से. तो ये बस 2 पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखने हैं. अभी देख लेते हैं इसकी पोएम की एक्सप्लेनेशन. देखिए पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ पर कहते हैं पॉइंट, वो अपना ओपिनियन नहीं बता रहे, वो कहते हैं कि कुछ लोग, है ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं. पॉइंट यहाँ पर अपना डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे, वो कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा, मतलब आग की वजह से पूरे वर्ल्ड का नाश हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आइस से डिस्ट्रॉय होगा. मतलब यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो वर्ल्ड है फायर मीन्स डिज़ायर से वर्ल्ड एंड हो सकता है. मान लो मनुष्य की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा जाग जाएँ तो ये वर्ल्ड एंड हो सकता है ना. तो फायर को सिम्बलाइज़ किया गया है डिज़ायर से. तो आप समझ सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उनका कहना है कि वर्ल्ड फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, दैट मीन्स डिज़ायर की वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड आइस की वजह से एंड हो सकता है. आइस का मतलब हेट्रेड की वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. लेकिन पॉइंट अब अपनी बात कर रहे हैं. पॉइंट कहते हैं कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, जो मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है ना, यानी मेरे जो डिज़ायर को लेके, जो इच्छाओं को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर जो मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैं उन लोगों को फेवर करूंगा जो फायर के फेवर में हैं. मतलब जो लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड फायर यानी डिज़ायर से एंड होगा, तो मैं भी उन लोगों को ही फेवर करूंगा कि वो लोग राइट हैं कि हाँ, ये वर्ल्ड फायर यानी डिज़ायर से एंड होने वाला है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. सेकंड वन है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस.
ठीक है। अब देखो पेरिश का मतलब आपको समझना ज़रूरी है। पेरिश मीन्स होता है डाई, डाई का मतलब ख़त्म होना, मर जाना, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइश। सफाइश का मतलब होता है बी सफिशियंट, मतलब जब कोई चीज़ इनफ होती है, सफिशियंट होती है। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को ट्वाइस मतलब 2 बार पेरिश होना हो, अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना हुआ, एक बारी वो अगर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड एक बार ख़त्म ना होकर 2 बार ख़त्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो दूसरी बार ये वर्ल्ड एंड होगा वो हेट की वजह से ही एंड होगा। मतलब फायर दैट मीन्स डिज़ायर तो है ही सबसे मेन एलिमेंट इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, लेकिन अगर इस वर्ल्ड को दूसरी बार भी एंड होना पड़ा तो हेट्रेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेट्रेड भी काफ़ी खतरनाक एलिमेंट है। हेट का मतलब वही आइस, ठीक है। तो ये वर्ल्ड जो है, अगर इस वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना पड़ा, 2 बार ख़त्म होना पड़ा या नष्ट होना पड़ा, तो हेट्रेड भी इतनी ताकत रखती है कि वो इस वर्ल्ड को एंड कर दे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइश, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस वर्ल्ड को एंड होना हुआ तो उस सिचुएशन में जो हेट्रेड है, मतलब जो आइस है, वो भी काफ़ी रहेगी इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। यानी आइस भी एक ग्रेट एलिमेंट होगा इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, सफाइश होगा, दैट मीन्स सफिशिएंट होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है एंड काफ़ी सिंपल सी और छोटी सी पोएम है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि फायर एंड आइस को किस चीज़ से सिम्बलाइज किया गया है। आई होप आपने पोएम समझ ली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एंड हाँ बच्चों, अगर आपके पास हैं अदर सब्जेक्ट्स, फॉर अदर सब्जेक्ट्स यू कैन ऑल्सो चेकआउट माई अनदर चैनल विच नेम इज PSC फॉर CBSE। तो PSC फॉर CBSE पर आपका हिंदी, सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं एंड अपने अदर सब्जेक्ट्स भी ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।